हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 338 है। पार्ट नंबर 337 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है ना यहाँ पर 36 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 5 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो 7 है ना वो आपको यहाँ पर 36 ले कैसे समेत है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए 7 हो गया तो 7 में क्या करते हैं, अगर 3 से गुना करेंगे तो 70 के कैसे हो गया, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर क्या करते हैं 4 से तो 7 × 28 हो गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या करते हैं 7 × 5 = 35 हो गया। देखिए अगर 7 में 5 ले गुना करते हैं तो 7 × 5 = 35 हो गया, और 35 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, कितना आ गया 36 आ गया। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करते हैं 5 आ गया। ठीक है ना, तो 5 में अगर 5 ले गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो 50 25 25 में 1 को जोड़ देंगे 26 आ गया। लेकिन 26 देखिए किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक क्या दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है, तो 7 में से क्या करते हैं 1 को माइनस कर लेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो कितना क्या है 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 गया है, और 6 को क्या करते हैं 6 से गुना कर देंगे। तो 6 में 6 से गुना कर देंगे, कितना गया 36 आ गया। ठीक है ना, ये 36 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 5 में क्या करते हैं -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ गया। और 4 में क्या करते हैं 4 से गुना नहीं करेंगे, 4 में क्या करते हैं 6 से गुना कर देंगे। तो 6 को कितना गया 24 आ गया। कितना गया यहाँ पर 24 आ गया। यानी इस प्रश्न आ जाए चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप कर रहे हैं 45 लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर 52 हो रहा है, 52 से यहाँ पर 61 हो रहा है, 61 ले यहाँ पर 73 हो रहा है, 73 से यहाँ पर 90 हो रहा है, और 90 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 45 लेकर लिख रहे हैं, 52 लिख रहे हैं। यानी 45 में क्या करते हैं, देखिए तो 45 में अगर क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे कितना देगा 52 आ जाएगा। और 52 से क्या लिख रहे हैं 61 लिख रहे हैं, तो 52 में अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे 61 आ जाएगा। और 61 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 73 लिख रहे हैं, तो 61 में यहाँ पर क्या करते हैं अगर 12 को जोड़ देंगे तो कितना गया ये 73 आ जाएगा। और 73 से क्या लिख रहे हैं 90 लिख रहे हैं, तो 73 में यहाँ पर क्या करते हैं 17 को जोड़ देंगे कितना गया 90 आ जाएगा। और 90 से क्या लिख रहे हैं, तो 90 से यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 7 दिख रहे हैं, 7 लेके हो रहा है 9 हो रहा है, तो 7 में अगर 2 को जोड़ देंगे 9 आ गया। और 9 से क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं, तो 9 में 3 को जोड़ देंगे 12 आ गया। और 12 से क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, तो 12 5 17, यानी 12 में 5 को जोड़ देंगे 17 आ गया। तो 17 में क्या करते हैं इस 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पर सभी विषम संख्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये सभी विषम संख्या है। तो यहाँ पर 2 3 5 7, तो 7 को जोड़ेंगे, तो 17 में जब 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा ये आपको यहाँ पर 24 आ गया। अब 24 को क्या करते हैं 90 में जोड़ेंगे, जब 24 को यहाँ पर 90 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 114 आ जाएगा। कितना गया 114 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 114 हो जाएगा। तो 114 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख के दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्या आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है इस समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए रखिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इसको रखेंगे, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज कितना दिख रहा है अभी यहाँ पर आपको 1 हो गया। ठीक है, 1 दिख रहा है। उसके बाद में अगर इसको रखेंगे ये क्या दिख रहा है ये 2 दिख रहा है। ठीक है ना,
यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। 2 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा, ठीक है ना। 2 के बाद में देखिए अगर 2 को यहाँ से रखते हैं, देखिए 2 के बाद में अगर इसको यहाँ से रखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, ठीक है। एक क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, तीसरा दिख रहा है, देखिए ये क्या दिख रहा है, ये तीसरा हो गया है। तीसरा के बाद में और कहीं दिख रहा है, इसमें यहाँ पर अभी और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए इसमें और दिखेगा, ठीक है। तीसरा हो गया ना, तीसरा के बाद में देखिए एक इधर से ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस दिख रहा है, कितना क्या, ये 4 गो गया, कितना क्या यहाँ पर आपको 4 गो दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4 गो दिख रहा है, ठीक है। ये 4 आ गया, ठीक है, 4 दिख रहा है। देखिए ये और का इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इस टोटल आकृति में कितने आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं, तो इस आकृति में समांतर चतुर्भुज आपको 4 गो दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 गो दिख रहा है। तो 4 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक स्थान से शुरू करने के बाद यानी नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर दिशा में मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह फिर से अपनी दाईं, ये बोल रहा है कि बाईं दिशा में मुड़ता है और यहाँ पर 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने यानी शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक नवीन है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, एक स्थान से शुरू करता है, जैसे बोल रहा है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूर्व होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण दिख रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि नवीन जो है ना वो पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर। यहाँ पर मान लीजिए प्रारंभिक स्थान रखते हैं, ठीक है, ये प्रारंभिक स्थान हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या कर रहा है कि वो 3 किलोमीटर किधर चल रहा है, पूर्व की तरफ चल रहा है, इधर पूर्व दिख रहा है, वो 3 किलोमीटर मान लीजिए इधर चलाते हैं, ठीक है ना। ये 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर अपनी बाईं ओर बाईं दिशा में मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी बाईं मतलब क्या दिख रहा है, अगर देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बाईं इधर मुड़ेंगे ना, बाईं आपको इधर मुड़ेंगे, कितना चल रहा है, ये 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि इसके बाद वो फिर से अपनी बाईं दिशा में देखिए मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कहेगी, फिर आपको बाईं दिशा में मुड़ता है, वो बाईं दिशा में फिर मुड़ गया है, वो कितना चल रहा है, वो 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। वो अपने देखिए शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है, तो जो शुरुआती स्थान है ना उससे किस दिशा में खड़ा है, ये प्रारंभिक स्थान है, यहां से किस दिशा में खड़ा दिख रहा है, यानी यहां से एक किस दिशा में खड़ा दिख रहा है। देखिए तो मान लीजिए अगर इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, देखिए यहां से ऐसे चलेंगे, इसको ऐसे चलेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ला देंगे, जबकि यहाँ पर आपको ऐसे खड़ा होगा तो एक किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको डायग्राम में देखिए किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए उत्तर में दिख रहा है और पश्चिम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उत्तर और पश्चिम दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यानी उत्तर भी हो जाएगा और यहाँ पर पश्चिम भी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी उत्तर पश्चिम में खड़ा है। यहाँ पर आपको प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में खड़ा है, तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर पश्चिम में खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह का प्रश्न जो है ना वो कैसे बनाते हैं। देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि नीचे आपको बड़ी संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीचे बड़ी संख्या दिख रहा है, यानी ऊपर से आपको नीचे की तरफ ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है ना, गुना 3 रखते हैं, 2 और 3 से गुना करेंगे तो 6 गया, 6 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया, यहाँ पर आपको 8 आ गया। देखिए 2 अपने आप से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों का आपस में गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे कितना गया, ये 8 आ गया। उसी प्रकार से देखिए तीसरा को रखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 गुना क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। देखिए 9 में 13 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, और अपने आप से क्या करेंगे, देखिए ये आपको 2 दिया है तो 2 से गुना किए हैं, सॉरी यहाँ पर 2 दिया है तो 2 से जुड़े हैं, ऊपर में 9 दिया है तो क्या करते हैं 9 से जुड़ेंगे ना। एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको तो देखिए 2 और 3 को आपस में गुना करेंगे, लेकिन आपको जो ऊपर वाली संख्या दी है उससे क्या करते हैं, जुड़ते हैं एक बार, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 को जोड़ लेंगे तो 13 में और 91 में गुना करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो कितना देगा,
सॉरी 13 जोड़ेंगे, यहाँ पर ऊपर में 9 दिया ना, तो यहाँ पर 9 को जोड़ना होगा ना। हम इसमें क्या करते हैं 9 को जोड़ लेंगे, 13 को और 9 को आपस में गुना करेंगे और ऊपर वाली जो संख्या दिख रहा है उसमें क्या करते हैं एक बार जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 126 आ गया, ठीक है ना, 126 आ जाएगा, ठीक है 126 दिया है। उसी प्रकार से तीसरा आकृति को रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 16 दिया है, 16 में क्या करते हैं कितने से गुना करेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको 16 को जोड़ने के बाद, ठीक है 16 जोड़ने के बाद में यहाँ पर 192 आ जाएगा। देखिए 192 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो 16 में अगर मान लीजिए 11 से गुना करते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर 13 से गुना करेंगे तो होगा नहीं, यहाँ पर 12 से भी करेंगे तो नहीं होगा, यानी 13 से क्या करते हैं 11 से गुना करते हैं। जब 16 में देखिए यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है ना, अगर 16 में 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, एक मर्त में 16 गया, फिर एक मर्त में 16 गया, तो 6 कम 6 हो गया। देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, यानी 6 कम 6 हो गया, ये 7 हो गया, यानी 171 आ गया। अब 171 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6, कितना गया यहाँ पर आपको, ठीक है यहाँ पर आपको कितना गया 176 आ गया। सॉरी यहाँ पर 6 दिया ना, तो 176 ना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 176 दिख रहा है, ठीक है ना, 176 हो गया। और 176 में क्या कहते हैं 16 को जोड़ेंगे तो 6 दूनी के 12 हो गया, और 7 एक 8 हो गया, 8 एक 9 हो गया, यानी 192 आ गया। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 11 को भरा जाएगा, 11 में और 16 को आपस में गुना करेंगे और 16 को जोड़ने के बाद में कितना का 192 आ गया। यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 11 को रखा जाएगा। 11 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस दिन पड़ेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से मूल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि यदि अप्रैल महीने की 8 तारीख को सोमवार पड़ती है, 8 ठीक है 8 तारीख को, तो उसी महीने बताना है कि जो 30 तारीख है ना, वो 30 तारीख का कौन से दिन पड़ेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 तारीख को रखते हैं, 8 तारीख दिख रहा है, ठीक है ना, ये तारीख यानी तारीख, ठीक है 8 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो सोमवार पड़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सोमवार, ठीक है दिख रहा है सोमवार पड़ता है, यानी बोल रहा है कि अप्रैल महीना में, यानी अप्रैल महीना में 8 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उसी महीने में यानी 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, आपको कुछ बताना है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको विषम दिन निकालेंगे। देखिए 8 अप्रैल दिया ना, तो 8 तारीख से और 30 तारीख के बीच में विषम दिन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है विषम, ठीक है ना, ये दिन हो गया, तो विषम दिन दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप, तो यहाँ पर आपको देखिए 30 दिन का पूछा है ना, तो 30 में से क्या करते हैं ना 8 को घटा लेंगे, ठीक है ना, और बाटा में 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। यहाँ पर भाग करने के बाद में कितना गया, ये 22 दिन आ गया, घटाने के बाद 22 दिन, 22 में 7 से भाग करेंगे तो 17 के 21 होता है, कितना आ गया 17 के 21, तो शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल देखिए यहाँ पर आपको 1 बच गया, ठीक है ना। जब शेषफल यहाँ पर 1 बच गया तो सोमवार में क्या करेंगे ना 1 को जोड़ देंगे। जब सोमवार में यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखते हैं देखिए सोमवार, ठीक है सोमवार, तो सोमवार में क्या करना है 1 को जोड़ देना है। तो सोमवार में जब 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया मंगलवार आ गया, ठीक है ये मंगलवार आ गया, कितना गया मंगलवार आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यानी अप्रैल महीना में 8 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने में 30 तारीख के दिन कौन सा पड़ेगा, तो मंगलवार पड़ेगा। तो मंगलवार को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर कोई संबंधित शब्द है, यानी कीवी जो है ना यहाँ पर फल से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लौकी जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कीवी दिख रहा है। कीवी जो है ना एक फल है, कीवी एक क्या है, एक फल है, कीवी एक क्या है फल है, ठीक है ना, जैसे ये भी हो जाएगा कीवी एक क्या है फल प्रकार है। उसी प्रकार से लौकी, लौकी एक क्या होता है, तो लौकी एक सब्जी के अंदर आता है, यानी सब्जी होता है, ठीक है ना, लौकी एक क्या है सब्जी है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं सब्जी में, ठीक है यानी सब्जी है, ठीक है ना सब्जी है। देखिए जिस प्रकार से कीवी एक क्या है फल है, उसी प्रकार से लौकी एक क्या हो गया सब्जी हो गया। तो सब्जी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 डॉक्टर KLMNO और P एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी सभी का मुख्य उत्तर दिशा की ओर है, यानी N और L के बीच केवल O बैठा है, यानी L और K के बीच केवल P बैठा है, यानी K M के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है।
तो बोल रहा है कि एम के दाईं ओर से ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए यानी 6 डॉक्टर है जो कि KLMNO और P एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। देख सीधी पंक्ति में हम बैठाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बैठा दिए। कितने अच्छे गो है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 व्यक्ति को बैठा दिए। बैठाने के बाद तो बोल रहा है ना कि उत्तर की ओर मुंह को किए हुए, तो ऊपर के यानी उत्तर की तरफ मुंह कर दिए, ठीक है ना, ऊपर यानी उत्तर के मुंह हो गया। ये बाएं होता है, इधर आपको दाहिने होता है, यहाँ भी ठीक है। देखिए आगे आपको क्या पूछ रहा है कि एन और एल के बीच केवल ओ बैठा है, एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एन को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, एल को रखते हैं। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एल और के बीच केवल पी बैठा है, एल और के बीच में केवल पी बैठा है, तो ए हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, के रखते हैं। इन दोनों के बीच में क्या बैठा है, पी बैठा है, पी को बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि के एम के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, यानी के जो है ना, के एम के दाहिनी ओर से 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, एम को रखते हैं। एम जो है ना, एम के जो है तो 5वें स्थान पर दाहिनी ओर बैठा है। जैसे 1 2 3 4 5 5वें स्थान पर के बैठ गया, ठीक है ना, यानी के जो है एम के दाहिनी ओर से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एम के दाईं ओर से बगल में कौन बैठा है, यानी एम के दाहिनी तरफ में बगल में कौन बैठा है। तो एम के दाहिनी ओर से बगल में कौन बैठा है, तो एम दिख रहा है, ई है। एम के दाहिने क्या आ गया, तो एम के दाहिने आपको क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, यानी एम के दाहिनी ओर एन बगल में बैठा हुआ है। तो एन को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंग्यग्राम में से कौन सा व्यंग्यग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको तांबा दिया है, किताब दिया है और तार दिया है। इन तीनों शब्दों से कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, मान लीजिए तांबा रखते हैं, इसको क्या रखेंगे, यानी तांबा हो गया, ठीक है। यानी कुछ तांबा तार का भी होता है और कुछ तार भी तांबा होता है, ठीक है ना, ये तार रखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ तार क्या होता है, देखिए कुछ तांबा का भी तार होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कुछ तांबा का भी तार होता है और कुछ तार भी क्या होता है, तांबा होता है, और तांबा पे कुछ क्या तार होता है, यानी आपस में इस प्रकार से समित होगा। और आगे देखिए किताब, किताब इन दोनों से अलग हो जाएगा क्योंकि इन दोनों से कोई मतलब नहीं रख रहा है, ठीक है। ये किताब हो गया, एक किताब दिख रहा है, ठीक है ना, किताब हो गया। यानी इस तरह का व्यंग्यग्राम बनेगा। इस तरह का व्यंग्यग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को यानी पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको विकल्प आकृति दी है, यानी उत्तर आकृति दी है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रश्न आकृति है ना, यहाँ पर आपको जो पहला आकृति है वो दूसरा आकृति से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तीसरा जो आकृति है ना वो चौथा आकृति से, इन 4 ऑप्शन में से किसे भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको प्रश्न आकृति है ना वो पहला कीर्ति, ठीक है, जो पहला कीर्ति वो दूसरा से कैसे समित है और तीसरा जो है वो चौथा से कैसे समित है। देखिए ये पहला कीर्ति है ना, पहला कीर्ति का जो दूसरा कीर्ति क्या है, जल प्रतिबिंब है, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा कीर्ति है ना, जो चौथा कीर्ति क्या करेंगे, कि जल प्रतिबिंब को रखते हैं, ठीक है, यानी जल लिख रहा है। देखिए यहाँ पर जल प्रति, ठीक है ना, जल प्रति यानी बीम, ठीक है, जल प्रतिबिंब हो गया, ठीक है ना, ये जल प्रतिबिंब है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पहला कीर्ति है ना वो दूसरा कीर्ति, जो पहला कीर्ति है वो दूसरा कीर्ति का जल प्रतिबिंब, जो पहला कीर्ति है वो दूसरा क्या हो है, ये जलाकृति बन रहा है, ठीक है ना, प्रतिबिंब बन रहा है। उसी प्रकार से जो तीसरा कीर्ति है ना वो चौथा कीर्ति का जल प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए तो जो पहला तीसरा कीर्ति का चौथा जो है ना वो जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए में आएगा, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए में नहीं होगा। बी देखिए, बी यहाँ पर बी भी नहीं होगा, ठीक है। सी को देखिए, सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। देखिए जो पहला कीर्ति का जल प्रतिबिंब दूसरा कीर्ति है और तीसरा कीर्ति का जल प्रतिबिंब चौथा दिखेगा, तो यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस प्रश्न किन पर भरा जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए यानी कौन से दो चिन्हों को यहाँ पर गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिया ना, चारों ऑप्शन में से कौन से दो चिन्ह को आपस में बदल देंगे जो कि समीकरण संतुष्ट रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑप्शन ए को रखेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, भागा और प्लस दिख रहा है, यानी प्लस के जगह पर भागा रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और भाग के जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। क्या आपको हो रहा है इसमें भाग करेंगे 8 छक 42, नहीं हो रहा है, यानी भाग नहीं हो रहा है, ये भाग नहीं हो रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन बी को देखिए, यानी प्लस के जगह पर माइनस रखेंगे और हाँ माइनस के जगह पर प्लस रखते हैं, तो 7 8 56, 7 नहीं हो रहा है, ये भी भाग आपको नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये भाग नहीं लग रहा है, यानी ये भी आपको भाग नहीं लग रहा है, यानी ए भी नहीं लग रहा है, बी भी नहीं लग रहा है, सी को देखिए, सी भी नहीं लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ भागा के जगह पर माइनस के जगह पर भागा रखते हैं, देखिए तो भागा के जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखते हैं, ठीक है ना, माइनस की जगह पर भागा और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 56 दिख रहा है, 56 भागा कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, ये 42 दिख रहा है, ठीक है ना, ये माइनस कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, एक गुना कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बराबर में हमको 19 लाना है। अब देखिए 7 8 56, इसको तक काट लिए, ये 7 हो गया, तो 7 एकम 7 हो गया, फिर प्लस कितना गया, ये 42 आ गया, ठीक है 42 आ गया। अब एक 6 5 30 हो गया, माइनस कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है, और बराबर में यहाँ पर आपको 19 आ गया। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो 7 2 कितना गया, 9 हो गया, यानी यहाँ पर 49 आ गया। 49 में से क्या करते हैं, 30 को माइनस करेंगे और बराबर में हमको 19 लाना है, ठीक है ना। अब देखिए तो देखिए 49 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19, और बराबर में भी कितना क्या, 19 आ गया। इस समीकरण क्या गया, ये संतुष्ट हो गया, ठीक है ना, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर रहा है कि सभी जो तवे है ना वो पेन है, तो सभी तवे को यहाँ पर पेन में रखते हैं, ठीक है ना, तवे यानी सभी जो तवे है ना वो क्या है, पेन है, तो सभी तवे को यहाँ पर पेन में रखते हैं, ठीक है ना, ये पेन है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सभी पेन ब्रश है, तो सभी जो पेन है ना वो क्या दिख रहा है, ये ब्रश है, यहाँ पर आपको ब्रश हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है, ये ब्रश है। और बोल रहा है कि सभी ब्रश क्या है, मेज है, तो सभी जो ब्रश है ना वो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेज में दिख रहा है, ठीक है ना, ये मेज है, क्या है, मेज है, ठीक है मेज है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कि कुछ पेज क्या है, कुछ मेज क्या है, तवे हैं, तो कुछ मेज क्या है, तवे हैं। देखिए सभी मेज के अंदर में क्या दिख रहा है, तवा दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है ना, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि देखिए सभी पेन जो है ना वो तवे हैं, सभी पेन तवे नहीं है, सभी पेन के अंदर में तवा है, ये बोल रहा है कि सभी तवे के अंदर में पेन है, नहीं ये गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कोई भी पेन वो तवा नहीं है, कोई भी जो पेन है ना वो तवे नहीं है, हमको दिख रहा है कि सभी पेन के अंदर में तवा दिख रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है। तो 1 और 2 क्या बोल रहा है, यानी तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा गलत बोल रहा है, पहला आपको सही बोल रहा है। तो केवल 1 निष्कर्ष पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2735 का 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर से यानी अर्जित ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मूलधन दिया है, देखिए यहाँ पर आपको मूलधन दिया है, समय भी दिया है और दर दिया है, आपको क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, साधारण ब्याज लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर साधारण क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो गया, ठीक है ना, ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन होता है, फिर गुने समय भी होता है, ठीक है, समय होता है, और गुने क्या होता है, यहाँ पर दर भी होता है, और बटा में 100 को रखते हैं, ठीक है ना, 100 रख लेंगे। अब देखिए मूलधन कितना दिए, तो मूलधन आपको 2700
यहाँ पर 2735 दिया है, ठीक है 35 हो गया। फिर गुना कितने दिए, समय कितना दिए, तो 4 वर्ष दिए, 4 वर्ष रखेंगे। फिर आपको दर कितना दिए, 5% दिया है। फिर बटा में कितना करेंगे, 100 कर लेंगे। अब देखिए 20 ले, 20 पाँचे यहाँ पर 100 हो गया और 4 पाँचे 20 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना गया, ये आपको 27, ठीक है ना, ये 27 थोड़ा सा, हाँ 27 और यहाँ पर 35 है गया। 27 35 को यहाँ पर 5 ले भाग करेंगे, 5 ले भाग करने के बाद में आपको कितना देगा, ठीक है कितना क्या, ये 547 आ जाएगा, 547 रुपया आ गया। तो आपसे वही पूछा है क्या हो गया, 45 रुपया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज आपको यहाँ पर 547 रुपया हो गया। तो 547 रुपया को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1000 की धनराशि को तारा यानी मात्रा, ठीक है ना, यानी तमत्रा टीना के बीच यहाँ पर 4:5:6 का अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1000 रुपये है, ठीक है ना, 1000 रुपये में 3 लोगों को बांट रहा है। जैसे धनराशि में तारा को और तमत्रा को और टीना के बीच में यानी इस अनुपात के रूप में वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर तारा और टीना के बीच का अंतर बताना है, ठीक है कितना होगा। तो सबसे पहले इन तीनों का करते हैं, लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 4 दिया है, ठीक है ना, 4x दिया है। फिर यहाँ पर आपको 5x दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 6x दिया है, ये क्या दिया है, अनुपात में दिया है। और इनके बराबर में क्या दिख रहा है, इनको जोड़ने, मान लीजिए क्या करते हैं, जोड़ते, एक बार लिख लेते हैं या जोड़ते हैं, अभी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है लिख लिए। अब इसे अनुपात दिया है, ये अनुपात में है, ठीक है ना, अनुपात है। अब इनको करते हैं, देखिए ये 4x हो गया, फिर प्लस में 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6x हो गया, ठीक है ना। और बराबर में कितना दिए, 1000 रुपया दिया है, ठीक है 1000 रुपया हो गया। अब इनको देखिए, इनको जोड़ेंगे तो 15x हो गया और बराबर में 1000 रुपया दिख रहा है, ठीक है 1000 हो गया। अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ पर 200, देखिए 200 बटा में 3 आ गया। जब x के मान 200 बटा में 3 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगर इसको काटेंगे तो 3 मर्त में, अगर इसको काटेंगे तो 200 मर्त में। तो ये वही आपको लिख रहा है, x बराबर कितना गया, 200 बटा 3 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, देखिए टीना, तारा और यहाँ पर टीना की बीच की राशियों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, अब तारा और टीना के बीच का अंतर कितना दिया, तो यहाँ पर आपको अंतर क्या रखेंगे, x हो गया। अब देखिए x के बाद में यहाँ पर 6 दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, देखिए टीना 6 दिख रहा है और यहाँ पर तारा क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 6 और 5 में क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर 4 न दिया है, तारा को क्या दिए, 4 दिए। तो 4 और 6 को रखते हैं, इनको आपस में माइनस कर लेंगे। अब माइनस करेंगे तो कितना गया, x आ गया। x गुना कितना दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। अब x के मान अलग गया है, x के मान देखिए यहाँ पर कितना लाया है, 200 बटा में 3 लाया है। तो यहाँ पर 200 रखेंगे, ठीक है ना, और बटा में 3 रखेंगे और गुने क्या करते हैं, यहाँ पर 2 करेंगे। तो यहाँ पर जब 2 होगा तो 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक है ना, ये 400 आ गया और 400 बटा में 3 आ गया। अब 400 बटा में 3 आ गया, तो यहाँ पर 4 एक मर्त में काट लेंगे, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 हो गया, 1 बच गया। तो तितली के 9 आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर तितली के 9 हो गया और पॉइंट कितना करेंगे, तो तितली के 9 और तितली के 9 हो गया, यानी 133 पॉइंट कितना का, 33 आ जाएगा। इनको भाग करने के बाद में तो आपसे वही बोल रहा है कि बीच का अंतर कितना गया, देखिए तारा और टीना के राशियों के बीच का अंतर कितना गया, 133.33। तो 133.33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एम का 15% एन के 75% के बराबर है। यदि एन बोल रहा है ना, एन यानी 1280 है, तो एम का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि एम का 15% और एन के 75% के बराबर है। तो यहाँ पर एन का मान दे दिया है, तो आपको एम को मूल्य बताना है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, एम लिख दे या एन लिखे। देखिए एम पूछ रहा है तो एम को रखते हैं, ठीक है ना। एम गुना कितना रखते हैं, ये 15% दिया है, बटा में 100 को रखेंगे। फिर बराबर कितने दिए, एन दिया है, एन का आपको ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। एन बराबर एन गुने दिए, ठीक है। एन गुना क्या दिख रहा है यहाँ पर, एन गुने, ठीक है ना। ये 75 के बराबर है, ठीक है ना, 75 के बराबर हो गया। तो 100 से 100 इधर काट लिए और 25 3 75 हो गया, 25 3 75 आ गया, यानी 25 3 75 ना, जब 15 3 75 होता है, तो यहाँ पर 15 यानी 5 आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पर अब एम बराबर कितना लिख रहे हैं, तो एम बराबर यहाँ पर 1280 दिया है और 1280 को करते हैं 5 ले गुना कर लेंगे। अब इसको 5 ले गुना करेंगे तो ये कितना क्या है, एम बराबर आपको ये कितना क्या 6400 आ गया, कितना क्या यहाँ पर आपको 64 आ गया, तो यहाँ पर 64 हो गया। तो 6400 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी देखिए एम का मूल्य कितना गया था 6400, 64 का मान किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।